हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग को मैं टॉपिक लेकर आ गई हूँ। बायोलॉजी में आप लोग का टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के क्या उपाय हैं। आज हम जानेंगे आज के सब्जेक्ट में कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैं बता दी हूँ कि जनसंख्या वृद्धि रोकने का कैसे उपाय है। जनसंख्या हमारे देश के लिए कितनी हानिकारक है, क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में इतनी जनसंख्याएं बढ़ रही है या जनसंख्याएं बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है, क्यों हमारे देश में इतने लगातार जनसंख्याएं पे रोक लगाने की प्रोसेस जारी रखा गया है। क्योंकि अगर देश की जनसंख्या अधिक होगी तो हमारे देश की आय खत्म होगी, आर्थिक व्यवस्था कम होगी, लोगों को जहाँ पे काम कंपनियों में काम करने के लिए जहाँ पे मान लीजिए 10 को मजदूर की जरूरत है, वहाँ पे अगर हम 15 को मजदूर को रखते हैं तो 10 को मजदूर के ही पैसे से हम क्या करेंगे, 15 मजदूरों के पैसे को सैलरी को देंगे। तो जो पैसे सैलरी 10 मजदूरों का था वो हम 15 को में बांट रहे हैं, तो इन लोगों को तो कम हुआ, मेहनत उतना ही है लेकिन पैसे का प्रोसेस क्या है, कम है। तो इसके लिए ये दिन प्रतिदिन लोगों के पहनावा, लोगों के स्टाइल, वो सारी चीजें बढ़ रही है और यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कम हो रही है। लोग खेतों को क्या फसलें बोना बंद करके बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, और जिसके वजह से यहाँ पे फसलें कम हो रही है। तो अनाज की भी दिक्कत होगी। अधिक जनसंख्या होने के कारण देश में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना, द्वेष होना, अशांति फैलेगा और बहुत सारे कारण है जिसके वजह से देश में जनसंख्या रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज मैं इस आपको टॉपिक में बताने वाली हूँ कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के कौन कौन से उपाय हैं और वो कैसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रोसेस होता है आपका प्राकृतिक विधि, दूसरा होता है हार्मोनल विधि, तीसरा होता है यांत्रिक विधि, उसके बाद होता है सर्जिकल विधि। और सारी विधि होती है लेकिन मुख्य होते हैं 4 प्रकार के, जो एक को प्राकृतिक विधि, दूसरे को हार्मोनल विधि, तीसरे को यांत्रिक विधि और चौथे को सर्जिकल विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि के बारे में हम आपसे ये टॉपिक जानने वाले हैं कि प्राकृतिक विधि क्या होता है। प्राकृतिक विधि में ये होता है कि जब भी कोई स्त्री और पुरुष संभोग की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें पुरुषों के शरीर से शुक्राणु जब निकलता है तो उस शुक्राणु के निकलने के समय अगर स्त्रियों के योनि से संभोग की क्रिया को रोक दी जाए तो पुरुषों से शुक्राणु नहीं निकल पाता है, और नहीं निकलेगा जो स्त्रियों के अंडाणु में वो प्रवेश नहीं करेगा, और प्रवेश नहीं करेगा तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलेगा तो कोई प्रोसेस, बच्चे के जन्म का प्रोसेस नहीं होगा। या स्त्री और पुरुष अपने को डिस्टेंस करके कुछ समय तक, जब तक बच्चों की जरूरत नहीं है, चाहे वैसे हम नॉर्मल तरीके से उसको हम रोक सकते हैं। तो ये होता है प्राकृतिक विधि जिसमें शुक्राणुओं को स्त्रियों के अंडाणु तक जाने से रोका जा सकता है, जो खुद से उसमें किसी मेडिसिन, किसी हार्मोनल विधि, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ये खुद पे कंट्रोल करके हम इसको रोक सकते हैं। तो ये होती है प्राकृतिक विधि। नेक्स्ट आपको मैं दूसरा बताई हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि होता है कि हार्मोनल विधि में स्त्रियों के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसे हम माला डी, माला एन, इनवाइटेड 72 और सारी सहेली, ये सारी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में आसानी से मिलती हैं। अगर इस दवाइयों को हम सेवन कर रहे हैं, दवाइयों का जब तक सेवन कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर बच्चे का प्रोसेस नहीं होगा, अगर आप मैथुन की क्रिया कर रहे हैं तो भी कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दवाइयाँ लेने से वो उसमें कंट्रोल होता है। और जब आपको अगर जब बच्चे जन्म करने की है तो उस समय ये दवाइयों को अगर आप छोड़ देते हैं तो इसके बाद उसमें बच्चे के प्रोसेस आ जाएंगे, यानी शुक्राणु अंडाणु से क्रिया करने लगेगा। ठीक है, तो ये है हार्मोनल विधि, जो इनवाइटेड 72 जो होता है उसको 72 घंटे में एक बार ली जाती है। ये एक दवाइयाँ हैं जो सहेली दवाइयाँ भी हैं, और भी आपको मैं बताई माला डी, माला एन और भी सारी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में अच्छे से उपलब्ध की गई हैं। ठीक है,
तो आप उसके बाद तीसरा आपको विधि है आपका क्या है, यांत्रिक विधि। यानी यांत्रिक विधि अपनाकर भी हम ये संभोग की क्रिया कर सकते हैं और बच्चे को जन्म देने से जनसंख्या वृद्धि से हम रोक सकते हैं। ये क्या होता है हार्मोन यांत्रिक विधि? यांत्रिक विधि ये होता है कि पुरुषों के शरीर में, पुरुषों के लिए कंडोम आता है। क्या आता है? कंडोम होता है, जो क्या करता है कि स्त्रियों, पुरुषों के योनि में, सॉरी पुरुषों के पेनिस में, योनि स्त्रियों के होता है, पुरुषों के पेनिस में क्या किया जाता है कि एक रबर की तरह जो कंडोम होता है वो एक रबर का बना होता है, एक रबर का आवरण होता है। यानी पुरुषों के पेनिस पे ये एक क्या किया जाता है, आवरण की तरह डाल दिया जाता है, उस पर एक आवरण चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद अगर मैथुन की क्रिया कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये शुक्राणु को योनि से बाहर, शुक्राणु को बाहर नहीं निकलने देता है, किसी से पेनिस से बाहर नहीं निकलने देता है। और बाहर नहीं निकलने के कारण इसमें कोई अंडाणु से क्रिया शुक्राणु का नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होगा तो इन लोगों में कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो ये कंडोम होता है जिसको अगर हम पेनिस पे लगाकर मैथुन की क्रिया करते हैं तो भी कोई बच्चे का जनसंख्या वृद्धि का नहीं होगा। ये भी अपनाकर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं और मैथुन की क्रिया हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताई कि यांत्रिक विधि में क्या होता है कि ये कंडोम होता है, उसके बाद स्त्रियों में कॉपर टी होता है, स्त्रियों में डाला जाता है। ये जो कंडोम होता है ये पुरुषों के लिए होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं कॉपर टी होता है, कॉपर टी स्त्रियों के लिए अपनाया जाता है। स्त्रियों के लिए कॉपर टी यानी उनके आंतरिक विधियों में योनि में कॉपर टी को उसमें एडजस्ट किया जाता है, उसमें डाला जाता है और उसके बाद उसमें अच्छे से प्रोसेस किया जाता है और उसके वजह से उसमें शुक्राणु का अंडाणु से कोई संपर्क नहीं रहता है। उसमें भी आप आसानी से मैथुन की क्रिया कर सकते हैं और कॉपर एक सुरक्षा आवरण होता है, एक आवरण डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आपको मैं बताई सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि को समझाने के लिए एक अच्छे से आपको यहाँ पे इसको कर देते हैं, अच्छे से आपको यहाँ पे चित्र बनाई है जो आप देख सकते हैं। ये चित्र है, ये पुरुषों का है, ये पुरुषों का आंतरिक भाग है और स्त्रियों का ये आंतरिक भाग है। जो स्त्रियों में सर्जिकल विधि को कैसे अपनाया जाता है, सर्जिकल विधि क्या होता है और कैसे होता है, और पुरुषों में भी सर्जिकल विधि क्या होता है। तो देखो सर्जिकल विधि का मतलब होता है कि आप सुने हैं कि ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके लोग कहते हैं कि अगर कोई स्त्री ऑपरेशन कर ली है तो उनमें बच्चे नहीं होंगे, बच्चे रोक दी जाती हैं, बच्चेदानी को कर दिया जाता है। तो ये है कि क्या किया जाता है कि इनके फैलोपियन नलिका के, ये जो फैलोपियन नलिका की नसें होती हैं, इन नसों को काट दी जाती है और काट कर उन्हें धागों से बांध दिया जाता है ताकि इनका संपर्क, फैलोपियन नलिका का संपर्क अंडाशय से ना रहे, अंडाशय से ना रहे। और अगर अंडाशय से नहीं रहेगा तो अंडाशय नहीं निकलेगा और शुक्राणु जो होगा वो अंडाशय से नहीं मिलेगा। अब कैसे नहीं मिलेगा, देखिए अगर ये योनि के माध्यम से ये शुक्राणु अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ तक गए और यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि नसबंदी, यहाँ पे कटा हुआ भाग दिख रहा है। तो ये जो कटा हुआ भाग है तो ये यहाँ से बंधा हुआ है, बीच वाला खाली जगह है। तो जो शुक्राणु होते हैं वो बस यहीं तक गमन करेंगे और इसके बाद फिर यहीं आकर नष्ट हो जाते हैं। ये वहाँ होते हैं और इसके बाद इसमें अंडाणु में नहीं आ पाते, उनका अंडाणु से संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, इससे जनसंख्या वृद्धि रोका जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं जो ये झिल्ली से पकड़े हुए भाग होते हैं। तो ये किसी एक नस को नहीं बल्कि दोनों तरफ के नसों को बांधकर और ये किया जाता है। दोनों तरफ के नसों को बांधने से ये प्रोसेस होगा। अगर आप चाहें कि किसी एक नसों को बांध दे, यानी एक तरफ के अंडाशय को रोक दिया जाए और दूसरी तरफ के अंडाशय को नहीं काटा जाए, बांधा जाए, तो ये क्या होगा कि ये कोई
नहीं होगा पॉसिबल, सही नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय जो होता है वो एक बार इस जो अंडाणु बनते हैं वो एक बार इस अंडाशय में तो एक बार इस अंडाशय में बनते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एक अंडाशय, तो अगर आप चाहें कि इस नली को काट दी जाए और इस नली को अगर जो नहीं काटा जाता है तो क्या होगा कि जो यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करेंगे तो इधर जाते हैं, तो यहाँ तो नसबंदी दिख रहा है, यहाँ पे कटा हुआ भाग है, तो ये यहाँ से शुक्राणु नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इधर रहेगा तो यहाँ से अगर ये ज्वाइंट भाग है तो इधर से शुक्राणु चला जाएगा और यहाँ से आकर अब फिर ये प्रोसेस कर लेगा और प्रोसेस करके बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि दोनों तरफ के नसों को काट कर और बांध दी जाती है। तो ये प्रोसेस है आपका स्त्रियों का, कि स्त्रियों में नसबंदी कैसे की जाती है, क्योंकि फैलोपियन नलिका के दोनों नली को काटकर धागों से बांध दी जाती है ताकि शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का संपर्क एक दूसरे से ना हो। और जब एक दूसरे से संपर्क नहीं रहेगा तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, उनमें बच्चे के प्रोसेस नहीं होगा और इससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है। ठीक है, और परिवार भी खुश रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है पुरुषों में। पुरुषों में नसबंदी की क्रिया होती है कि ये जो वृषण होते हैं, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है पुरुषों में और यहाँ पे इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये सारे शुक्राणु का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी नली शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पे भी शुक्राणु। तो जब स्त्री और पुरुष मैथुन की क्रिया करते हैं तो पुरुषों के पेनिस से क्या होता है कि शुक्राणु बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर स्त्रियों के योनि में जाते हैं, स्त्रियों के योनि में जाते हैं। तो अब ये जानिए कि अगर इस शुक्राणु के नसों को यहाँ देखिए, ये जो है तो इसमें अगर मान लो शुक्राणु जा रहा है इधर, यहाँ से निकल के शुक्राणु जा रहे हैं, तो शुक्राणु यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पे कटा हुआ भाग है, यहाँ पर नसों को काटकर बांध दी गई है और नसों को अगर काटकर बांध दी गया है तो क्या होगा, बांधा गया है तो ये यहाँ से फिर ऐसे रिटर्न आ जाएंगे या इसी में रहेंगे, इनके आगे नहीं जाएंगे और पेनिस के प्रोसेस में ये नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे नसबंदी की जाती है। तो यहाँ से इसको कट कर दिया गया है तो इसका ये इतना ही प्रोसेस रहेगा, बाकी आगे इधर नहीं आएंगे, इधर कोई शुक्राणु नहीं जाएगा। तो इस समय भी कोई इनमें अंडाणु शुक्राणु के संपर्क टूट जाता है, संपर्क में नहीं रहता। फिर इस तरफ भी वही प्रोसेस है कि यहाँ पे भी शुक्राणुओं को क्या किया जाता है कि इधर भी नसों को देखिए काट दी गया है, यहाँ पे शुक्राणु बांधा और काटा हुआ भाग, यानी शुक्राणुओं को क्या किया जाता है कि नसों को काट कर यहाँ पे धागों से बांध दी जाती है। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि धागों की गैपिंग चल रही है, यहाँ पे बांध दी जाती है ताकि ये जितने भी शुक्राणु हो वो बस यहीं पे एडजस्ट रहे और इसमें यहाँ तक ना आए, ये पेनिस तक संपर्क में ना आए। और जब ये पेनिस के संपर्क में नहीं आते तो शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो स्त्रियों की योनि में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए होता है कि ये दोनों। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन ये है कि पुरुषों का शुक्र नसबंदी और स्त्रियों की नसबंदी दोनों की जरूरत है, तो हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो दोनों को भी कर सकते हैं, अगर कोई एक भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे